और दो कारण भी होता है संतों का मिलने का। एक होता है कि हमारे कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब सत्संग मिलता है, और दूसरा होता है जब परमात्मा की कृपा होती है तब सत्संग होता है। किसी भक्त ने कहा, महाराज आज अगर हमें इसका प्रमाण देना हो किसी को कि आज हमारे ऊपर पुण्यों की कृपा है, पुण्यों का भंडार खुला है तब संतों का दर्शन हो रहा है, या परमात्मा की कृपा का भंडार खुला है तब संतों का दर्शन हो रहा है, ये प्रमाण हम कैसे देंगे? संत बताते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते हैं, जब हम संत की कुटिया पर जाते हैं और संत की कुटिया पर जाकर के संत का दर्शन करते हैं तो उस दिन हमारी पुण्यों का उदय होता है। लेकिन जब संत खुद चल करके हमारे दरवाजे पर आता है तो ये हमारे पुण्यों की क्षमता नहीं है, पुण्यों की सामर्थ्य नहीं है, यहाँ परमात्मा की कृपा होती है, परमात्मा की दया होती है, तब जाकर के संत हमारे दरवाजे पर पहुंचता है। जब द्रवई दीन दयाल राघव साधु संगति पाई, परमात्मा की दया है, परमात्मा की कृपा है, करुणा है, तब जाकर के संत हमारे दरवाजे पर पहुंचते हैं। संत का एक एक क्षण, एक एक घड़ी समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, अपने धर्म के लिए समर्पित होता है। खोद खाद धरती सहे, काट कोट वन कुटिल वचन साधो सहे, सबसे सहा न जाए। एक महात्मा ही, एक संत ही ऐसा होता है जो दुनिया के हर एक बात को, हर एक कुटिल वचन को, हर एक अपवाद को सहता है। अगर आप संत का अपकार करने का प्रयास करेंगे, संत का अपमान करने का प्रयास करेंगे, तब भी वो संत आपके अपकार के बदले में आपका उपकार ही करेगा, आपके ऊपर दया ही करेगा। ये संतों का लक्षण है, भगवान के स्वरूप माने जाते हैं। विधाता का लिखा हुआ एक जो लेख होता है, जो हमारा जीवन है, विधाता का लेख टल सकता है लेकिन संतों का वचन कभी नहीं टल सकता, क्योंकि ये भगवान की बात आ जाती है। भगवान अपने भक्तों के मान को कभी टलने नहीं देते कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना अपमान हो जाए लेकिन भक्तों का अपमान न होने पाए। महान संत श्री हनुमान जी महाराज, एक दिन महारानी सीता ने प्रश्न कर लिया, हनुमान लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी, कौन सा जादू भरा इसमें हंसी पूछत है मिथिलेश दुलारी। इतनी बड़ी सोने की नगरी लंका को जलाने के बाद तुम्हारी पूछ नहीं जली, इसमें कौन सा जादू भरा है? हनुमान जी महाराज कहने लगे, माता जी पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि लंका आग से नहीं जली है, लंका पावक से जली है। मां ने कहा, हनुमान ज्यादा बुद्धि बताता है, मुझे ज्यादा दिमाग लगाता है। अरे आग का पर्यायवाची तो पावक है, पावक और आग में क्या अंतर? हनुमान जी कहने लगे, माता जी
लंका सोने की है और सोना जब आग में डाला जाता है तो उसमें और निखार आता है, वो जलता नहीं है। सोने की नगरी लंका आग से नहीं जली है। माता जी ने कहा तब किससे जली है? हनुमान जी ने कहा माता जी मेरे परमात्मा का, मेरे राम का, मेरे प्रभु का एक नियम है, उनकी वाणी है कि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भगवान कहते हैं मेरे साथ कोई अपराध करे मैं उसे सहन कर सकता हूं, मेरा अपमान कोई कर दे मैं उसे भी सह लूंगा, लेकिन जो मेरे भक्त का अपमान कर देगा मैं उसे कभी नहीं सह सकता। माता जी मैं लंका के दरबार में खड़ा होकर के बताया था कि मैं राम का दास हूं, राम का सेवक हूं, राम का दूत हूं। इतना जानने के बाद भी रावण ने मेरे पूंछ को जलाने का दुष्प्रयास किया और मेरे अपमान के बदले में रावण की नगरी, रावण की लंका भगवान के रोष रूपी पावक में जल करके राख हो गई। ये पावक है, भगवान की क्रोध रूपी पावक में जल गई। मैया ने कहा अच्छा वाह हनुमान, तू तो सच में ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, लेकिन तू एक बात बता, ये जिस पावक से लंका की नगरी जली है वो पावक तो तुम्हारे पूंछ में पहले लगाई गई थी। तेल बोरी पटबाध कुनी पावक देखो लगाए। ये पावक पहले तुम्हारे पूंछ में लगाई गई, तुम्हारा पूंछ नहीं जला, लंका जल करके राख हो गई। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ लिए, मां सोने की नगरी लंका जल करके राख हुई है, ये परमात्मा का क्रोध रूपी पावक है, लेकिन जिस पावक में, जिस अग्नि में आप रहते हैं तो वो अग्नि, वो पावक मेरा क्या बिगाड़ सकता है? भगवान राम ने जब ऋषि मुनियों के अस्थियों को देखा तो उन्होंने मां सीता को पावक में निवास दे दिया था। आप पावक में निवास करो, और मां अगर अग्नि में मां बैठी है तो बेटे का अग्नि क्या बिगाड़ सकती है? पावक क्या बिगाड़ सकती है? हनुमान जी महाराज कहने लगे माता जी दूसरी बात और सुन लीजिए। बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछे हमारी। हम बंदर हैं, हम जैसे बंदर को कौन पूछेगा? हमको अगर कोई पूछ रहा है या हमारा सम्मान है किसी के कारण तो मेरे राम जी के कारण। देखिए पूछ दो प्रकार की होती है, एक पूछ का मतलब होता है सम्मान और एक पूछ होता है पूछ। कहते रहे कि महाराज जी की अयोध्या में बहुत बड़ी पूछ है, बहुत सम्मान है, ये पूछ सम्मान वाला, तो ये बात है। हनुमान जी कहने लगे माता जी हृदय में ये राघव आगे है पीछे है पूछ, रहस्य है भारी, बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। तो हनुमान जी जैसे संत भक्त को, भक्त की आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं, भक्त को भगवान से मिलाते हैं।